नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 25 जनवरी 2021 को बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका सभी राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इसका सभी राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, नवग्रहों में बुध देव को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और यह 25 जनवरी को दोपहर में 4:19 पर यह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 4 फरवरी 2021 तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव दिखाते हुए बुध देव नजर आएंगे। तो आप आगे हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध को शुभ ग्रह कहा गया है और यह ग्रहों की संगति के अनुसार ही जीवन में शुभ फल देते हैं। यदि बुध देव शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ ग्रहों का मतलब हुआ यदि गुरुदेव बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा के साथ बुध देव होते हैं तो शुभ स्थितियों का जीवन में निर्माण करते हैं। क्रूर ग्रहों और पापी ग्रहों के साथ यदि बुध की युति होती है तो यह जीवन में अशुभ फल देते हैं। यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। कन्या राशि इनकी उच्च राशि और मीन राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। 27 नक्षत्रों में बुध देव को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों का स्वामी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में यदि कुंडली पर बुध देव बली अवस्था में होते हैं, बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुरता, मित्र और मामा का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपेण बुध प्रभावी होते हैं। बुध यदि बली अवस्था में होते हैं तो जातक शारीरिक रूप से सुंदर दिखता है और बुध के बली होने पर जातक की संवाद शैली काफी बेहतरीन होती है। बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग फील्ड में लीडरशिप से जुड़े हुए कार्यों में रहते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जरूर उनकी कुंडली में बुध प्रबल स्थितियों में मौजूद होते हैं। बुध के शुभ प्रभाव के कारण जातक की आंखें चमकदार होती है। जातक तार्किक रूप से काफी बेहतरीन स्थितियों का बोलने के लिए सक्षम होता है। कुशल वक्ता जातक होता है। कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, साथ में अपनी वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने के लिए जातक जाना जाता है। बलि बुध के होने पर व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि होती है और गणित जैसे विषयों को सीखने के लिए भी जातक काफी इच्छुक होता है। उसमें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम प्रयास में ही, यानी एक बार पढ़ने के उपरांत ही किसी लेख को या किसी पाठ्य को जल्दी याद कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि 10 मिनट पूर्व वो कहां पर गए हुए थे, कैसी स्थितियों का निर्माण कर रहे थे, भूलने की आदत होती है। तो यदि कुंडली पर बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं तो सिर दर्द, माइग्रेन, घबराहट, नसों में पीड़ा, तोतलापन यानी वाणी में विकृति उत्पन्न हो जाना, शारीरिक और मानसिक रूप से कई प्रकार की विकृतियों का निर्माण जीवन में होने लगता है। कमजोर और पीड़ित बुध के होने पर दिमागी रूप से जातक कमजोर हो जाता है। जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका सभी राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इस समयावधि में जो सबसे ज्यादा प्रभाव उन जातकों के ऊपर पड़ेगा जो बुध देव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न है। ऐसे जातक जो पत्रकारिता, वकील, लेखन कार्यों में, मार्केटिंग फील्ड में वक्ता का कार्य करते हैं, उनके जीवन में काफी खास प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो चंद्र राशि के अनुसार यह परिवर्तन आप देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध देव काफी शुभ स्थितियों में रहेंगे। राशि से 11th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है। संयोगवश यह गोचर आपके जीवन में श्रेष्ठ और शुभ परिणाम दिखाता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में आपके संतान के भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। संतान आपका श्रेष्ठ प्रगति और प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। 11th हाउस में बुध देव का गोचर होने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने के लिए जीवन में मिलेगा। ऐसे जातक जो प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं और प्रेम जीवन में नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। काफी समन्वय बना हुआ रहेगा। नौकरी प्राप्ति होती हुई आपको नजर आएगी। इस समयावधि में आप अपनी वाणी और के द्वारा बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर पाएंगे। कड़ी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर आज पहुंचते हुए नजर आएंगे।
यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो व्यापार में बड़ा सौदा आपको होता हुआ जीवन में नजर आने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के मन में एकाग्रता उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि मेष राशि वाले जातकों के पंचम भाव में जा रही है। पंचम भाव से शिक्षा के बारे में भी विचार किया जाता है, तो शिक्षा में अच्छी संभावनाओं का निर्माण बुध देव करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यह गोचर आपके जीवन में काफी शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के दसम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों 10वें भाव से कर्म, पद, ख्याति के बारे में, व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में आप जीवन में कार्य क्षेत्र पर बेहतर प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस गोचर काल के फल स्वरूप शिक्षा और कैरियर दोनों में आपका जो प्रदर्शन होगा गजब का रहने वाला है। रुके हुए कार्य बनते हुए आपके नजर आएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई नजर आने वाली है। व्यापार में बड़ी सफलता आप जीवन में अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं और वृषभ राशि के ऐसे जातक जो संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, वक्ता, एंकरिंग, पत्रकारिता, वकील, इन फील्ड में यदि आप हैं तो बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। दसम भाव में यानी कर्म भाव पर बुध का गोचर होने से वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में तो सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा ही, व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित करते हुए आप जीवन में नजर आएंगे। चतुर्थ भाव में बुध देव की दृष्टि जा रही है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संभावनाएं बनेगी। मां का स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, मां से संबंध अच्छा रहेगा। इस समयावधि में प्रेम जीवन में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि के लिए अगर बात की जाए तो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, और मिथुन राशि वाले जातकों चूंकि कुंभ राशि में गोचर होगा तो यह आपके राशि से नवम यानी भाग्य भाव में यह परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे मिथुन राशि वाले जातक कार्य में काफी ज्यादा संलग्न होते हुए नजर आएगी। स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूपेण ठीक इस समयावधि में रहने वाला है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। धन लाभ की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। यदि पूर्व के समय से आपको चुनौतियों का, आर्थिक तंगी का निरंतर सामना करना पड़ रहा था, तो यह गोचर आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। इस समयावधि में व्यापार में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में देखने के लिए मिलेगी। ऊर्जा से आप काफी ज्यादा भरे हुए रहेंगे। समाज, परिवार और आपके कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगली राशि कर्क राशि है। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों के तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर आपके राशि के अष्टम में होने जा रहा है। तो यहाँ पर कर्क राशि को कुछ सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आप सावधानी बनाकर जीवन में जरूर चलें। वाहन चलाते समय स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में समन्वय बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। अगली राशि सिंह राशि की अगर बात की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर सौभाग्यवश होने जा रहा है। तो बुध देव का यह गोचर आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता लेकर आएगा। सप्तम भाव में बुध का गोचर होने से बुध की सप्तम दृष्टि आपके राशि के लगन में जा रही है, जिससे आपकी वाणी काफी चतुर रहने वाली है। बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं, बेहतर संभावनाओं का निर्माण आप करते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान की दिशा में बेहतर संभावनाएं बनेगी। संतान आपके प्रगति करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। पार्टनरशिप से जुड़े हुए क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। यह गोचर आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कराता हुआ नजर आएगा, यानी भवन, वाहन, इन विषयों की खरीदने की आप योजना बना सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि से छठवें भाव में गोचर होने जा रहा है। यह गोचर आपको सावधानी बरतने के लिए सलाह दे रहा है। आपके राशि के स्वामी भी माने जाते हैं, जिनका यह गोचर आपके राशि के 6th हाउस में होने से
क्योंकि बुध देव को एक ऐसा ग्रह कहा जाता है कि जिस भाव में जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही फल देने लगते हैं। तो चूंकि कन्या राशि वाले जातकों को यहाँ पर सावधानी बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको स्वास्थ्य की दिशा में सावधानी रखना चाहिए। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। जितना संभव हो सके आपको सकारात्मक होकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अपने ध्यान को एकाग्र बनाकर धैर्यपूर्वक निरंतर अग्रसर रहें। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के प्रेम संबंधों में सुधार होगा। पुराने व्यापार से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनेगी। पंचम भाव में बुध की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 11th हाउस में जाने से विदेश से यदि आप जुड़े हैं, विदेश से धन लाभ की संभावना, व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में रचनात्मक फील्ड में आपकी एकाग्रता बढ़ती हुई नजर आने वाली है। कार्यस्थल पर आपका समन्वय काफी बेहतरीन और सुदृढ़ बना हुआ रहेगा। आपका मनोबल उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे जीवन में आप कैरियर और व्यावसायिक जीवन दोनों दिशा में सफलदायी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में यह गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गोचर होने से परिवार में वातावरण शांत और सुखद रहने वाला है। परिवार के सदस्य आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी और चिंता बनाकर चलने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इस समयावधि में जो जातक नौकरी पेशा है, प्रमोशन की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आएगी। परिवार के सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी आप करते हुए नजर आएंगे। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में व्यापारी वर्ग को काफी अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनेगी। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराते हुए बुध देव नजर आने वाले हैं। अगली राशि धनु राशि है। जी हां, धनु राशि के तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में यह गोचर होगा, जिससे जो धनु राशि के जातक हैं, चूंकि बुध देव आपके राशि के सप्तम के स्वामी माने जाते हैं और 10वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका पराक्रम भाव में गोचर होना बहुत ही आपके लिए शुभ है। इस समयावधि में धनु राशि को श्रेष्ठ और शुभ परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। सरकारी कोर्ट कचहरी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको छुटकारा प्राप्त होगा। विजय की संभावना जीवन में बनेगी। वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा। कानूनी मामलों में उलझन से आप दूर होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ इस समयावधि में नजर आने वाला है। ऐसे जातक जो वाणी बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या इंटरनेट, पत्रकारिता, वकालत, इन फील्ड में संलग्न है, उन्हें बड़ी सफलता जीवन में हासिल होती हुई नजर आ रही है। नई योजनाओं को फलीभूत करके आप सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बुध देव का तृतीय भाव में गोचर होने से इस समयावधि में आप मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। समाज, परिवार और कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति धनु राशि वाले जातकों को होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर कहा जाए तो यह गोचर आपके लिए धन भाव में होने जा रहा है, यानी सेकंड हाउस में होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में जो मकर राशि वाले जातक हैं, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे और ऐसे आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे रुके हुए कार्यों को हल करके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आने वाले हैं। धन योग का निर्माण होगा। धन प्राप्ति की संभावना जीवन में बनती हुई मकर राशि के लिए नजर आ रही है। इस गोचर काल के फलस्वरूप परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। मकर राशि के भौतिक सुखों में वृद्धि कराते हुए बुध देव नजर आने वाले हैं। अगली राशि कुंभ राशि है। जी हां, आपके लगन में ही बुध देव का गोचर होगा, जिससे आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। आपके वाणी में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। मधुरता उत्पन्न होगी।
यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं से संलग्न हैं तो आपको अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा सफलता देखने के लिए मिलने जा रहा है। कुंभ राशि के भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कराते हुए बुध देव नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में समाज, परिवार और कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति आप कराते हुए नजर आने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को सलाह दी जाती है, वाणी पर आपको सावधानी बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों की अगर बात की जाए तो राशि से आपके 12th हाउस में यह गोचर होने जा रहा है। यह आपके लिए शुभ नहीं है। इस समयावधि में कुछ सावधानी आपको बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। हॉस्पिटलाइज खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे और यह स्वास्थ्य की दिशा में हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। धन का अनचाहा खर्च होता हुआ नजर आएगा, चूंकि व्यय भाव में बुध देव का गोचर होने से धन की हानि होने की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। बुध देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के 6th हाउस में आ रही है, जिससे आपको शत्रु पक्ष से सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दिशा में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतना चाहिए। खान पान की आदतों पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तला भुना भोज्य पदार्थों को खाने से बचें। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए। कैरियर में यदि आप कोई बड़ा निवेश या जोखिम लेने जा रहे हैं, सावधानी आपको रखनी होगी और रूपरेखा बनाकर ही इन्वॉल्व होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब बुध देव से जुड़ा हुआ कुछ हम आपको उपाय बताते हैं जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ खास उपाय आप जरूर कर सकते हैं। बुध देव का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः है। इस मंत्र का प्रत्येक दिन जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। हाथ की दाएं हाथ में पन्ना रत्न धारण करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। बुध देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। गणपति देव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और दीपक जलाना सुबह शाम बहुत ही शुभ रहेगा। बुध देव के जीवन में यदि बुध देव से जुड़ा हुआ हमें पीड़ित प्रभाव देखने के लिए मिल रहा हो तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बुध देव के शुभ प्रभाव को हासिल करने के लिए जीवन में हमें माताओं बहनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, यानी उनके साथ बेहतर संभावनाओं को निर्माण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कहा सुनी लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं करनी चाहिए। हमें अपने नज़र में सम्मान की दृष्टिकोण से ही माताओं बहनों को देखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बेल आइकन आप दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, यह फ्री है। ओम नमः शिवाय।